Hello students, let's start our exercise 5H. 5H के हम 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर चुके थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. यूजिंग द आइडेंटिटी 4 स्क्वायर फॉर अ बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग. क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज करना है. 4 स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं फॉर अ बाइनोमियल. अब बाइनोमियल आपने एक चीज नोट की है, यहाँ ये बाइनोमियल लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्म कैसी है? मोनोमियल. कैसी लिखी हुई है ये टर्म? मोनोमियल लिखी हुई है. इवेलुएट द फॉलोइंग, और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. इवेलुएट करना है यानी इसको सॉल्व करना है. सो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. 105 का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था. 105 का स्क्वायर, अब हमें इसको क्या बनाना है? बाइनोमियल बनाना है. बाइनोमियल कैसे बनाएंगे हम? 105 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि उसमें जो एक टर्म है नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा आए. क्या करना है? ऐसे 105 को तो हम 101 प्लस 4 भी लिख सकते थे, 90 प्लस 15 भी लिख सकते थे. हमारे पास बहुत सारे वेज हैं 105 को लिखने के. किसी भी दो बाइनोमियल टर्म्स को प्लस करके 105 आना चाहिए. ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हम किस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा आए? तो क्या लिखेंगे? 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5. अब 100 प्लस 5 लिखा, 105 का स्क्वायर था तो इसका भी क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया. अगर आपने लास्ट के 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ये a मान लो, ये b मान लो, यानी कि a क्या हो गया? 100 एंड b 5. वैल्यू ऑफ a इज 100, वैल्यू ऑफ b इज 5. किसका स्क्वायर लिखना है? a स्क्वायर. a इज 100 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. नेक्स्ट टर्म इज b स्क्वायर. b इज 5, सो वी पुट हेयर b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. a इज 100 एंड b इज 5. 100 स्क्वायर. क्या करते हैं अब हम? जल्दी जल्दी में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह गलत कर देते हैं. कैसे गलत कर देते हैं? 100 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? गलत हो गया. 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 इंटू 100. स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को 2 टाइम्स लिखना है. 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बता रही हूं, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1. कितनी जीरो है? 4. 1 2 3 4. कितना लिख दिया? 10,000. 10,000 लिख दिया. प्लस 5 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25. 2 5 10. तो देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. 3 डिजिट्स को, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब हमारी मर्जी है, a को b से करो, b को c से करो. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या होता है वो मैं आपको बाद में किसी और चैप्टर में डिस्कस करूंगी. 2 इंटू 100 इंटू 5. 2 5 10. 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1000 आ गया. अब प्लस तो आप कर ही लोगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सबको प्लस कर देना. कितना आ जाएगा? 11,025. क्या करना था? सिर्फ एक नंबर गिवन था, उसको बाइनोमियल में लिखना था, यानी कि उसको 2 टर्म्स में ब्रेक करना था. और ऐसी टर्म्स में ब्रेक करना है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा आए, जीरोस की संख्या ज्यादा आए. और उसमें क्या लगाना है? अगर कितने फॉर्मूले सीखे थे हमने? 3 ही तो फॉर्मूले सीखे थे. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहां a प्लस बी इंटू
a माइनस बी गिवन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, 401 का स्क्वायर। स्क्वायर किसका निकालना है हमें, 401। 401 को किस टाइप से लिख सकते हैं, 400 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा बनाने के लिए किस टाइप से लिखेंगे, 400 प्लस 1, 400 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मत कर देना 401 का स्क्वायर लिखा है तो इसको ब्रेक करके 400 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। 401 का होल स्क्वायर लिखना है। ये a हो गया 400 और 1 क्या हो गया, b हो गया। अब फॉर्मूला आपके माइंड में फिट हो चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जहां भी दिखे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a इज 400, 400 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। a इज 400, b इज 1। 400 का स्क्वायर माइंड में ही करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16। 2 0 400 की, 2 0 नेक्स्ट 400 की, कितनी जीरोस हो गई, 4। कितना हो जाएगा, 16। 4 को 4 से किया 16, 4 जीरोस लगा दो। प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से किया 1, मल्टीप्लाई करना है ना, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 2 0 थी 2 0 लगा दो। कभी आप ऐसे करने बैठो 400 इंटू 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 4 जा 8, ऐसे नहीं करना। 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 2 जीरोस थी मल्टीप्लाई में कर दो। इन सबको प्लस तो कर लोगे। अब प्लस कैसे करते हैं, प्लस में भी बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यहां लिख दिया प्लस 1, यहां लिख दिया प्लस 800, यहां लिख दिया। कभी भी ऐसे नहीं लिखते ना, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कहां लिखनी है डिजिट, लास्ट से स्टार्ट करनी है। 800 लिखना है तो 0 यहां लिखेंगे, 0 यहां लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे, फिर इन सबको प्लस करेंगे। सी पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। 708, 708 का स्क्वायर करेंगे। इसको कैसे ओपन करेंगे, 700 प्लस 8 का स्क्वायर। अगर आपने ओपन अच्छे से कर लिया तो क्या करना, डायरेक्ट आके तो फॉर्मूला ही पुट करना है। और फॉर्मूला तो बिल्कुल, फॉर्मुलेस वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट, 98 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 98 का। अब 98 के स्क्वायर को आधे बच्चे तो ये कहेंगे हम क्या लिख देंगे, 90 प्लस 8, 98। अब लेकिन हमें क्या करना है, आंसर तो सही आएगा 90 प्लस 8 में भी, लेकिन आंसर तो ऐसे भी आ सकता है 98 इंटू 98, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर तो वही आना है। लेकिन हमें यूज क्या करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है, और आइडेंटिटी भी सही तरीके से यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, देखो फर्क बताती हूं मैं आपको। 90 प्लस 8 में और अगर हम 100 माइनस 2 का स्क्वायर लें, क्या डिफरेंस होता है। 98 स्क्वायर लिखा, 98 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 2 का स्क्वायर। 100 में से 2 माइनस करेंगे 98 ही रहेगा। इसका स्क्वायर लिखा था, इस पूरे का भी स्क्वायर लिख दिया। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट 90 में कितनी जीरो आ रही है, 1। 100 में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरोस आ रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इन 100 आर मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन 90। सेकेंड बात ये है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने सीखा था सेकंड क्वेश्चन में। इसी एक्सरसाइज के क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ नेगेटिव किसके सामने आता है, माइनस 2ab। जो 2ab के सामने आता है दैट इज माइनस साइन। a स्क्वायर, a क्या हो गया 100, b क्या हो गया 2, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर किया, अब क्या किया 100 इंटू 100, माइंड में करो 100 इंटू 100। 1 को 1 से करेंगे 1 और कितनी जीरोस लगा देंगे, 2 इस 100 के 0, 2 इस 100 के 0, 4 जीरो होगी। डायरेक्ट हमने माइंड में सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या करेंगे, 90 को 90 से करेंगे, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 18। 9 इंटू 9 इज 81 और 2 जीरो थी, 2 जीरो हमने यहां लगा दी। अब इसको प्लस करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये नंबर आ गया, और इसको इजिली हो जाता है। देखो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी जीरो, 2 जीरोस।
अब क्या करो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस वाले तो प्लस हो जाएंगे। कितना आ गया 10,004 माइनस 400, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस कर दिया और प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज दिस, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और इसका साइन कितना है पॉजिटिव, तो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन। कितने इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ई पार्ट 199 स्क्वायर, 199 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 199 का स्क्वायर लिखेंगे 200 माइनस 1, 200 माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में फॉर्मूला लगाते हुए माइनस भूल जाते हैं कि ये माइनस वाला क्वेश्चन है, बी स्क्वायर के आगे भी माइनस होगा, लेकिन माइनस सिर्फ किसके आगे होता है 2ab के आगे माइनस होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों फॉर्मूलाज में पॉजिटिव रहता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी। अब प्रॉब्लम आती है, यहां तक तो सब कर लेंगे, प्रॉब्लम कहां आती है डेसिमल वाले में। जैसे f पार्ट हो गया 10.3 का होल स्क्वायर। अब 10.3 को कैसे करें, देखो 10.3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 प्लस 0.3। अब कुछ बच्चों को तो डेसिमल वाले ऐड ही नहीं करने आते, सीख लेते हैं, नहीं करने आते तो 10 के बाद क्या लगा दिया, 10 के बाद पॉइंट लगा के 2 जीरोस लगा दिए। कई बार हमने देखा होता है, हम कोई चीज लेते हैं, बिल में लिखा होता है पॉइंट के बाद 00 या 51 पैसा या कुछ भी हो गया, ये रुपीज हो गए, ये पैसे हो गए, पैसा हो गया। अब डेसिमल के बाद 0 है तो हम उसको लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्जी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं इसमें 0.3 ऐड कर देती हूँ, 0.3 ऐड कर देती हूँ, दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम कहां आती है, हम ये सोचते हैं 10.00 लिखा और मैंने आपको अभी एडिशन करना बताया था तो हम यहां ऐड करते हैं, पॉइंट्स में यहां ऐड नहीं होता। अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट डिजिट लिखी हुई है तो हम भी यहां डायरेक्ट इसके नेक्स्ट बिल्कुल जस्ट फर्स्ट नंबर पे ही इसको मेंशन करेंगे। तो ये वाली 0 एज इट इज, ये वाला 3.01 क्या हो गया 10.3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या रहा माइंड में, हमारे पास तो क्वेश्चन था 10.3, आपने क्या बना दिया 10.30, यही बना दिया। पहली बात तो ये, कभी भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसको 30 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद हर डिजिट को हम अलग अलग रीड करते हैं। कैसे 10.30, अगर कुछ और भी होता है 10.309, 309 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको सब अलग अलग से पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद आ रहा है, ठीक है। ये हमने अपनी मर्जी से 2 जीरोस लिए थे, 3 ले लो 4 ले लो, वो फर्क नहीं पड़ता। देखो अब हम क्या कर रहे थे 10.3 का होल स्क्वायर, 10.3 के होल स्क्वायर को कैसे ओपन किया 10.03, 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, a क्या हो गया 10, b क्या हो गया 0.3, a स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 10, b क्या है 0.3, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 0.3 का स्क्वायर। डेसिमल वाले तो हमने सीखे ही नहीं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई दी डेसिमल्स नंबर। देखो 0.3 का स्क्वायर निकालना है, यानी क्या निकालना है 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करो, आप भूल जाओ कि हमारे पास क्या है डेसिमल भी है, क्या है हमारे पास डेसिमल भी है। तो क्या हो गया, आप कहोगे 0 कहां गई, अरे भाई 03 का मतलब क्या होता है 3 तो होता है। कई बार आप रोल नंबर लिखते हो, कहां से स्टार्ट करते हो 01, 02, 03, तो ये 1, 2, 3 ही तो हुए, तो 03 डेसिमल तो हम भूल गए। क्या किया 03 का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या किया, डेसिमल तो थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमारे पास 1, यहां भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो टोटल डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई 2, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो टोटल कितनी हो गई
2। तो जो हमारे पास आंसर आया है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए। मैंने यहां डेसिमल लगा दिया। अब देखा डेसिमल के बाद तो कितने डिजिट है, ओनली 1। तो एक और क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। 0 9 के बाद नहीं लगाना, पहले लगाना है। डेसिमल के बाद क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट की कमी थी इसलिए लगा दिया। कितना आंसर आ गया, 0.09। अब ये 0 कहां से आया, डेसिमल से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये 0 आपने नहीं लगाई तो बहुत फर्क पड़ता है। अब कंफ्यूजन पता कहां आ रही है, कहां 0 लगानी और कहां नहीं लगानी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो भाई, पॉइंट के बाद कोई डिजिट आ रहा है, 0 के अलावा कोई डिजिट आ रहा है, वो तो मेंशन करना जरूरी है, लेकिन डिजिट के बाद कोई 0 आ रही है वो जरूरी नहीं है। 10.30 मान लो 4 लिखा हुआ है, अगर मुझे सिर्फ यहां तक लिखना है 10.3 तो भी काम चल जाएगा, 10.30 तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 10.304 लिख दिया तो भी काम चलेगा। काम कब नहीं चलेगा, आंसर गलत कब आएगा, जब आप ऐसे लिख दोगे कि 0 की तो डेसिमल के बाद तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई अगर आप बीच में से 0 गायब करोगे तो फर्क पड़ता है। ऐसे ही अगर पॉइंट के बाद 0.9 है, पॉइंट के बाद अब डेसिमल और डिजिट के बीच में 0 आ रही है तो फर्क पड़ेगा, और डेसिमल से डायरेक्ट पहले 0 आ रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 से पहले कोई डिजिट आ रहा है तो फर्क पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, तो आप उसको लिखो या ना लिखो। डेसिमल के जस्ट बाद कोई डिजिट आ रहा है, तो डिजिट लिखना है, और अगर डिजिट के बाद कोई 0 आ रही है तो वो लिखो ना लिखो। ज्यादा कंफ्यूजन लग रही है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखो 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, 0.3 का स्क्वायर किया 0.09 आ गया। 0.09 कैसे आया, 0.3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 0.3, डेसिमल को भूल जाओ, कितना रह गया 3 इंटू 3, क्योंकि मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया है, इस सिंप्लीफिकेशन बता रही हूं। जैसे हम रोल नंबर लिखते हैं 010203, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 9 आ गया। अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल है इसके बाद एक डिजिट था, यहां भी एक डिजिट था, तो टोटल कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद, 2 हो गए। तो हमें भी यहां डेसिमल लगा के डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने हैं, 2 डिजिट बनाने हैं। तो 2 डिजिट कैसे बनेंगे, जो 9 से पहले 0 लिखेंगे। अगर मैं 9 के बाद 0 लिख दी तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसलिए ये तो रिमूव हो सकता है। तो इसलिए हमने 9 से पहले 0 रखा ताकि ये रिमूव ना हो सके और हमारे पास ये 2 डिजिट ही रहे। और पॉइंट से पहले कोई और नंबर नहीं है, तो हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी। तो इसलिए हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0.09 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20, और 20 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। क्या किया, सेम वही प्रोसीजर, हम क्या हो गए, डेसिमल को भूल गए। डेसिमल को भूल गए तो किसको किससे मल्टीप्लाई किया, 20 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया आंसर, 60 आ गया। 60 आंसर आने के बाद हमने देखा यहां तो कोई डेसिमल है ही नहीं, यहां डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो यानी कि आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए, एक ही डिजिट होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करें, हमें कुछ ऐसा करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहे। डेसिमल हमने कहां लगा दिया, एक डिजिट से पहले, एक डिजिट से पहले लगा दिया, तो हमारे पास कितना बन गया, ये 6.0 बन गया। और अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद सिर्फ अगर 0 आ रही है तो उसको लिखो ना लिखो, तो हमारे पास आंसर कितना रह गया, 6 रह गया, 6 आंसर आ गया इसका 2AB का। अब क्या किया, इसको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, देखो 100 और 6 को प्लस किया, ये तो डायरेक्ट आ गया 106। अब इसको किस में प्लस करना है, 0.09 में, 0 पॉइंट आ रहा है, 106 में भी पॉइंट ले आते हैं। क्या किया, पॉइंट के बाद अपनी मर्जी से 2 0 लगा दी। प्लस कैसे करना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट से जस्ट पहले 0 थी, यहां भी पॉइंट से जस्ट पहले 0 लगा दी। पॉइंट के जस्ट बाद 0 थी,
यहां भी पॉइंट के जस्ट बाद 0 लगा दी, और 0 के बाद क्या था 9, 0 के बाद 9, 2 डिजिट थी इसलिए मैंने 2 0 लिख ली। इनको प्लस कर दिया, 0 में 9 प्लस करेंगे 9, 0 प्लस 0 0, 0.6 प्लस 0 6, 0 एज इट इज 1, कितना आ गया 106.09, 106.09 आंसर आ गया। अगर आपको एक बार वीडियो देख के नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देखना, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट पर चलते हैं। 1.99 का होल स्क्वायर, 1.99 को क्या लिख सकते हैं हम 2 माइनस 0.01, माइनस करके देखना कैसे करेंगे, 2.000 लगा दी। क्या माइनस करना है, पॉइंट से पहले जस्ट पहले 0 है, पॉइंट के जस्ट बाद 0 है और इसके आगे 1 है, यानी कि ये एक्स्ट्रा 0 हमने गलती से लगा दी थी। इसको माइनस करके देखना कितना आएगा 1.99 ही आएगा। आप डायरेक्ट इसमें क्या पुट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, 1.01 का स्क्वायर। एक बार और डेसिमल वाला कंसेप्ट बता रही हूं, देखो 1.01 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.01 से, 1.01 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.01 से, यानी कि क्या करना है हमें 1.01 ये 0.01 है, कितना है ये 0.01, ये 0 है, 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां क्या करना है, पॉइंट को भूल गए, 001 को 001 से मल्टीप्लाई करना है। 001 का मतलब तो 1 है और 001 का मतलब भी 1 है। कितना आ गया 1 आ गया। कितना आंसर आ गया 1 आ गया। विदाउट डेसिमल आंसर 1 आया है। अब क्या देखना है, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, यहां भी इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 4, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट लगाना है कि उसके बाद 4 डिजिट आने चाहिए। पॉइंट यहां लगा दिया, एक डिजिट तो हमारे पास है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और पॉइंट से पहले भी हम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो कितना बन गया 0.0001। क्या किया 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि स्क्वायर था, डेसिमल भूल गए तो 001 को किससे मल्टीप्लाई किया 001 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 0 आगे लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर बाद में लिखा होता तो 100 बन जाता। तो हमारे पास है 001 इंटू 001, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आ गया। लेकिन हमने यहाँ देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ भी 2 डिजिट थी, तो टोटल डिजिट 4 हो गई। यानी कि डेसिमल कुछ इस तरीके से लगाना है कि उसके बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, 4 डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 तो एक डिजिट तो हमारे पास थी, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, 4 डिजिट हो गई 4 डिजिट, और पॉइंट से पहले भी हमने 0 लगा लिया। ये मत करना पॉइंट के बाद 1 तो है, इसके पीछे 3 0 लगा के बैठ जाओ। पॉइंट के बाद फिर ये डिजिट आपकी काउंट नहीं होंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर जो प्लस करना वो प्लस हो जाएगा। प्लस वाला कंसेप्ट बिल्कुल सेम इस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना और उसमें से ऐसे माइनस कर देना इसको। एच पार्ट में क्या करना है, देखो 2.1 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर। क्या किया 2.1 को कैसे लिख सकते हैं आप 2.01, 1.9 को कैसे लिखेंगे 2 माइनस 0.1। इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये किसका स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां भी इसका फॉर्मूला लगा दिया, प्लस का साइन था प्लस लिख दिया, इसका फॉर्मूला यहां लगा दिया। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 0.1 का स्क्वायर 0.01 आएगा। ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 0.1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.1, यानी कि 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल भूल जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया 1। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गई
2 डिजिट्स, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, एक डिजिट तो है, एक और 0 लगा देंगे, बन गई 2 डिजिट। और डेसिमल से पहले एक 0 लगा दो, कितना आ गया 0.01 प्लस 2 2 जा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 2 स्क्वायर 4, ऐसे 0.1 का स्क्वायर जैसे ये किया था 0.01, इसको सॉल्व किया 0.4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया 0.02, ये प्लस का था ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को प्लस किया 8.02 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। 18 इंटू 22, 18 इंटू 22 को कैसे लिख सकते हैं। अब 18 100 के पास तो है नहीं कि हम 100 माइनस कितना करेंगे 82 कि वो 18 बन जाए, क्या करेंगे 20 माइनस 2, 22 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 2। जैसे हमने ये लिखा हमें क्या अपने माइंड में याद आया कि ऐसा ऐसा तो हमने पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, और मैम ने ये भी बताया था कि प्लस वाला आगे आए या बाद में आए तो मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें a क्या हो गया 20, b क्या हो गया 2, a स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्या किया 18 इंटू 22 था, क्या लिखा 18 को 20 माइनस 2, 22 को लिखा 20 प्लस 2। जैसे ये लिखा हमें आइडेंटिटी याद आ गई a प्लस बी ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये चेक करना है इसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, 0 इंटू 0 कितने 0 हो गई 2, 0 0 हो गई, 2 स्क्वायर 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 396। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं 400 माइनस 4 को क्या लिख के बैठ जाते हैं 100 लिख के बैठ जाते हैं कि 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया, क्या कर देंगे, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही 0 लिख देते हैं। तो अपना थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन किया करो, और क्वेश्चन करने के बाद उसे चेक भी किया करो। कई बार सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, प्लस माइनस की वजह से ही बहुत गड़बड़ हो जाती है। बी पार्ट देखते हैं 51 इंटू 49, 51 को कैसे लिखेंगे 50 प्लस 1, 49 को कैसे लिखेंगे 50 माइनस 1। फॉर्मूला लगा देंगे a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a इज 50, 50 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज 1, सो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, एक 0 50 की थी, एक 0 नेक्स्ट 50 की थी, 2 0 आ गई, तो क्या हो गया ये 2500 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2499 आ जाएगा। सी पार्ट 101 इंटू 99, 100 प्लस 1, 99 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a इज 100, b इज 1, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 1 का स्क्वायर 1, माइनस किया कितना आ गया 9,999। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को एक बार प्लीज दोबारा देखना। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।